قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं ये हम करते हैं, लेकिन पहला इम्तिहान, पहला कदम वो इंसान की तरफ से होता है। हमारा मसला ये है कि हम ग्राउंड रियलिटीज पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज पे यकीन करने का नुकसान ये होता है कि हम स्लो हो जाते हैं। हमने अल्लाह ताला पे तो कुछ डाला ही नहीं होता। अल्लाह ताला तो हमारे सामने से वैसे ही निकल गया ना, उसको सिर्फ हमने मस्जिद में रख दिया। उस पर तो हमने भरोसा तवक्कुल करना ही नहीं होता, तो उससे मदद मांगते ही नहीं हम, उससे दुआ करते ही नहीं हम। तो जब उसके पैगाम को समझना है, उसके पैगाम को समझने के लिए जहां पर अपनी कलम भी चलानी है, जहां पर अपना जहन भी चलाना है, जो दुनियावी मामलात के लिए तो हम करते ही करते हैं, लेकिन याद रखिए ये जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं ये बड़ा बाहया और बहुत गैरत वाला इल्म है। ये ऐसे ही अटेन नहीं होता। इसके लिए आपको इसके साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, आपको इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा। और टूटना नहीं है, इंसान टूट बहुत जल्दी जाता है। और जहां पर अल्लाह ताला के दीन का मामला हो तो वो तो कहता है ये तो होना ही नहीं है। वो जो जिस हम लोमड़ी कह देती ना, अंगूर खट्टे हैं, हाथ नहीं आ रहे तो वही खट्टे हैं, अभी उसने टेस्ट नहीं किए। तो ये शैतान हमारे साथ ना ये वाला मामला कर लेता है। तो बस आप लोगों ने ना, मेरी आपसे इल्तजा है, दरखास्त है कि आपने ना हाथों में हाथ दे के एक दूसरे के इस जगह से पार होना है। अकेले नहीं पार हो सकते आप। एक दूसरे की बुनियाद में मरसूस बने, एक दूसरे को तकवीयत दें, और इंशाल्लाह जो आपके कमज़ोर फेलोज हैं, जो हमारे जितने भी साथी हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े, मैं आप वही बात कर रहा था कि मुझ जैसे निकम्मे ने ये काम कर लिया, और मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कैसा हूं। ठीक है, तो हाँ कोई भी शख्स, मिशनरी। कोई भी शख्स ये काम कर सकता है। जी। तो अपने लेक्चर का आगाज कर रहे हैं हम मुरक्कबे इजाफी से। मुरक्कबे इजाफी जो हमने कल पढ़ा था, इंशाल्लाह ताला उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपके सामने, थोड़ा सा। और साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला जो मुरक्कबे इजाफी का जो बाकी रह गया था लेक्चर, वो हम करेंगे। मैंने आप लोगों से एक दरखास्त की थी, वो ये थी कि आपने जमायर, हालत रफा, नसब और जर के याद करके आने हैं। वो कल एक बड़ी जबरदस्त किस्म की राइम भी दी थी, वो हालत रफा वाली थी। नसब और जर के भी आपने याद करके आने हैं। मुरक्कबे इजाफी आप बोर्ड देख सकते हैं ना जी? जी, जजाकल्ला खैर। हुसनैन भाई के लिए दुआ किया करें, ये सारा इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और हमारे लिए भी कर दिया करें। अच्छा जी, मुरक्कबे इजाफी यानी कि ये है निस्बत वाला मुरक्कब। निस्बत, निस्बत, इस चीज को माइंड में रखना है, तभी क्लैरिटी होगी तर्जुमे में। इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अच्छा, अगर आपको देखें, आप अगर कहीं से भी अरबी पढ़ेंगे ना, कहीं से भी आप पढ़ेंगे, दुनिया में कहीं से भी पढ़ लेंगे, कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की एक, वो भी बहुत अच्छे उधर अरबी पढ़ाते हैं। आपको टर्मिनोलॉजीज तो याद करनी ही करनी है, और अगर आप टर्मिनोलॉजीज याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जिनको टर्मिनोलॉजीज याद करना मुश्किल लग रहा है, वो अपने माइंड में उसके लिए कोई खिचड़ी वाली टर्मिनोलॉजी डिवाइस कर लें खुद ही, इंग्लिश की। लेकिन इंग्लिश में भी आपको जो भी पढ़ाएगा वो मुजाफ मुजाफ अलैहि पढ़ाएगा। ठीक है जी। तो इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक है जी मुजाफ, ये मीम कंसीडर कर लें जरा, और एक है जी मुजाफ, ये इजाफे से है, इले। ठीक है जी, इजाफे से निकला ये। ओके। अच्छा, इसका रूल क्या है? इसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, और इसका एराब, आराब नहीं, एराब हल्का होता है। मुजाफ अलैह में मैक्सिमम टाइम अक्सर अलिफ लाम दाखिल हो जाता है, लेकिन नहीं भी होता, क्योंकि अगर अलम आ गया फिर आप कैसे करेंगे? इसम अलम आ गया ना, किसी का नाम आ गया तो वैसे ही मारफा है। अलिफ लाम नॉर्मली मारफा बनाया जाता है इसको। प्लस, प्लस इट विल ऑलवेज बी इन हालत जर, हालत जर। दो
दो कंडीशंस हैं, दो सिचुएशन हैं कि कोई भी इसम हालत जर में होगा। एक तो अगर वो मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इले है तब हालत जर में होगा, और अगर वो मुरक्कब जारी में मजरूर है तब वो हालत जर में होगा। अरबी में इन दोनों कंडीशंस के अलावा हालत जर में किसी भी इसम के हालत जर में होने की कोई और कंडीशन है ही नहीं। रफा उसकी असली हालत होती है और हालत जर दो हैं। मेनली जो हमने स्टडी करना है वो हमने नसब को करना है। ठीक है, वो हमारा एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, वो हम करना ही हमने वही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये आप लोगों के माइंड में ये एक पिक्चर डेवलप हो चुकी होगी, और एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आज एक बहुत अच्छी एक भाई ने शेयर की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। इसको आपने अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। अब मैंने आपको यह बताना है कि आराब हल्का करना क्या होता है। कल हमने सिर्फ वाहिद मुजक्कर का पढ़ा था। वाहिद मुजक्कर का जिस तरह आराब हल्का होता है, उसी तरह जमा मुकस्सर का होता है। और आप जमा मुकस्सर जानते हैं कि ये वो जमा होती है जिसके कोई रूल नहीं होता। इन दोनों की एराबी हालतें भी सेम ही होती हैं, सेम तरीके से डिनोट की जाती हैं। जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, बाबुन सॉरी अबवाबुन अबवाबन अबवाबिन, औलादुन औलादन औलादिन, कुफ्फारुन कुफ्फारन कुफ्फारिन। ठीक हो गया। वाहिद मुअन्नस भी इसी में ले आए, लेकिन उसमें जो हालत नसब है उसमें अलिफ का इजाफा नहीं होगा। एक दफा दोबारा आपके सामने वाहिद मुअन्नस की एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मुस्लिमातुन मैंने ये मुअन्नस बनाई, ठीक है जी। आखिरी हर्फ पर जबर देकर गोल ता लगाकर उस पे दो तनवीन, दो यानी कि वो डाल दिए मैंने तनवीन। अब इसकी मैंने हालत नसब बनानी है तो ये बनेगी विदाउट एनी आराब मुस्लिमातन, और हालत जर होगी इसकी मुस्लिमा तीन। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसका आराब हल्का करना है तो मैं इसकी सिर्फ एक जबर पेश हटा दूंगा, एक जबर जम्मा फतहा हटा दूंगा, और एक जेर जिसको कसरा कहते हैं वो हटा दूंगा। ये इसका आराब हल्का हो गया। इन तीनों का मामला आपके सामने आ गया, ये बहुत आसान है। ओके, अब हम आते हैं जी मुसन्ना की तरफ। मुसन्ना मुस्लिमानी। देखिए मैंने हरकतें नहीं डाली इस पर, तो आप इसको मुसलमान पढ़ रहे हैं, लेकिन अरबी में ये मुस्लिमानी है, मुस्लिमानी। ठीक हो गया जी। इसका तरीका आपको पता है कि आखिरी हर्फ पर जबर देकर आनी का इजाफा कर देना है। ये हालत रफा होगी इसकी, इसका मतलब होता है कोई दो मुसलमान। हालत नसब और जर की हालत सेम होगी। वो क्या होगी? ये जो अलिफ है, ये वाला अलिफ इसकी जगह, सॉरी ये वाला अलिफ इसकी जगह आपने या लगा देनी है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मुस्लिमैनी। ठीक है। अच्छा, अब इनका आराब मैंने हल्का करना है, इनका आराब मैंने हल्का करना है, तो मैं क्या करूंगा? इनका आराब हल्का करने के लिए मैं नून को हटा दूंगा, दैट्स ऑल। तो ये बन जाएगा मुस्लिमई। या आ गई ना, नून था ना, पर या पूरी आ जाएगी फिर। ठीक हो गया। ये देखें, दोबारा आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो मुस्लिमा बन जाएगा और ये बन जाएगा मुस्लिमई। ये या छोड़ दी थी मैंने, उसको पूरा लिख दिया। ठीक है जी। ये बन जाएगा मुस्लिमा। अच्छा ठीक है। सिंपली जिन पर तनवीन आती है ना, जिन इस अस्मा पर तनवीन आती है, दोबारा सोचें, दिन जिन अस्मा पर तनवीन आती है, चाहे वो वाहिद मुजक्कर के हों, चाहे वो वाहिद मुअन्नस के हों, चाहे वो जमा मुकस्सर के हों, और चाहे वो जमा सालिम मुअन्नस के हों। दोबारा बात कर रहा हूं, चाहे वो वाहिद मुजक्कर के हों, चाहे वो वाहिद मुअन्नस के हों, चाहे वो जमा मुकस्सर के हों, मेल और फीमेल, जमा मुकस्सर मेल और फीमेल कंबाइन हो जाएगा, चाहे वो जमा सालिम मुअन्नस के हों, उन पे भी जिन 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 पर तनवीन आती है उनकी बस आपने तनवीन करा देनी है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमातुन, इनका क्या मतलब होगा जी? इनका मतलब है बहुत सी मुस्लिम खवातीन। देखें तनवीन आ गई, और इसकी हालत नसब और जर होगी, हालत रफा है, नसब और जर होगी इसकी मुस्लिमातिन। ठीक हो गया जी।
अब मैंने क्या करना है, इसका मैंने आराब हल्का करना है, तो ये एक इसकी गिरा दूंगा और एक इसकी। देखिए तनवीन है ना, तनवीन के आराब हल्का करने के लिए आपने सिर्फ एक जो है ना वो डबल से उसको सिंगल कर देना है, दैट्स ऑल। प्रॉब्लम हमें यहां पर है कि जहां पर ये अभी नून था ना, ये मुस्लिमानी, यहां से नून मैंने खत्म कर दिया और यहां से भी नून खत्म कर दिया। ओके, अब हम आते हैं जरा जमा की तरफ। ये बन जाएगा जमा, क्या बनेगा, रूल यही है कि मुसली आखिरी हर्फ पर पेश देकर ऊना का इजाफा कर देना है। ये बन गया मुस्लिमूना, और इसकी हालत नसब और जर होगी क्या जी, मुस्ली मुस्ली मीना। ठीक है, अब यहां पर भी वही रूल आएगा। इसका भी रूल यही है कि इसमें आपने इस नून को गिरा देना, दैट्स ऑल। यहां पर भी मैंने नून को गिराया, तो अब वो या मुझे पूरी लिखनी पड़ेगी। तो मुस्ली, देखें ये मुस्लिम मई था, ये मुस्लिम मी हो गया। वहां पे मुस्लिमानी मईनी तो मई, यहां पे मुस्लिमूना मीना तो मी। ठीक है जी, इसको जरा एक मिनट ना, जरा 20 सेकंड दें। मैं इसको अभी कुछ नहीं कर रहा, इसको जरा गौर से देखें मैंने किया क्या। आपको इसको बहुत क्लियरली जो है ना, इसको आपको समझ आनी चाहिए इसकी। मैं खुद आपको टाइम दे रहा हूं, इसको सोचें जरा। एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है जी, और उसमें आपको एक और क्लैरिटी आ जाएगी, फिर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, मेरे पास इस्म है किताबुन। इसका मतलब होता है, क्योंकि ये अब देखें मारफा नहीं है ना, ये क्या है, ये मारिफा नहीं है। मारिफा क्यों नहीं है, अलिफ लाम इसके साथ नहीं लगा क्या, क्योंकि वारफा स्पेसिफिक करने के लिए हमें अलिफ अलिफ लाम इसके साथ लगाना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू द आर्टिकल डी। आर्टिकल डी यानी कि दी के इक्वल है। अच्छा, इसका मतलब होता है कोई किताब या एक किताब। ठीक है जी, इसकी सेंस भी आप इंशाल्लाह डेवलप कर लेंगे, कोई एक मैं क्यों करता हूं। ठीक है, या ऐसी किताब, स्पेसिफाई नहीं करना, उसके लिए कोई भी उर्दू का वर्ड यूज कर लें। ओके, अब मैंने इसकी सारी हालतें लिखनी है, और सबके आराब एराब जो है वो मैंने आपको इसके हल्के करके दिखाने हैं। ठीक है जी, तो ये देखें, किताबुन, किताबन, गॉट इट। मैं बाकी हरकत नहीं डाल रहा, किताब बिन। ओके जी, मुसन्ना, किताबानी, किताबैनी, सेम होगी। ठीक है जी, किताबूना नो, मुकस्सर, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। ठीक हो गया जी, अब मैंने इनके आराब हल्के करने हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैंने तनवीन उड़ानी हो तो मैं क्या करूंगा, तनवीन उड़ानी और आराब हल्का नहीं करना, तो मैं अलिफ लाम लगा दूंगा। वेरी गुड, अलिफ लाम लग गया ना अगर यहाँ पे, तो ये एक तनवीन चली जाएगी। तनवीन अलिफ लाम लगाने से एराब हल्का नहीं होता, तनवीन उड़ती है। एराब हल्का करने के लिए आप अलिफ लाम नहीं लगाते, तनवीन वैसे खत्म होती है, और जिनके साथ तनवीन नहीं है वहां पे नून गिर जाता है। ठीक है, तो अब ये देखें क्या होगा, मैंने इसका एराब हल्का किया, ये एक गई, यहां से किया ये गई, और ये वापस बा हो गया। ठीक है जी, इसको इस चीज को नोट करें, जो मैंने अभी किया वो खाली बा हो गया, और यहां से ये एक तनवीन चलेगी, ये किताब भी हो गया। अब इसके मैंने आराब हल्का करना है, तो ये नून गया, और यहां पर अब ये किताब बई था, तो इसको मैं जरा या के साथ पूरा प्रॉपरली लिखूंगा ना, तो ये बन जाएगा किताब बई, नहीं था ना, तो ये बई। ठीक हो गया जी, किताब बई। ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा, यहां पे कुतुबुन था, तो ये एक तनवीन इधर गई, कुतुबन था, ये सेम देखें वाहिद कितना आ रहा है, यहां पर मैंने कुतुबा, और ये कुतुब बी, ये एराब हल्के हुए हैं। ओके जी, एक और एग्जांपल इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी, क्योंकि आज हमने और भी कुछ पढ़ना है, इसके अलावा भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सॉरी, जन्नतुन। ओके जी, इसकी हालत रफा ये नसब आएगी जी इसकी, जन्नतुन।
तन और जन्नतिन। ठीक है, दो जन्नतें बनाए, सॉरी, जन्नतानी, तानी आ गया ना, जन्नतैनी। ओके जी, और जन्नातूना, नो, जन्नातुन, जन्नातुन। ठीक है, जन्नातुन और जन्नातिन। आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद में, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ठीक हो गया जी। अब देखें, अगर मैंने इसको प्रॉपर बनाना है तो मैं इसके साथ अलिफ लाम अगर लगाऊंगा ना, तो यहां से तनवीन चली जाएगी, यहां से भी चली जाएगी, और अगर यहां पे लगा दिया और यहां से भी चली जाएगी। ये अगर मैं अलिफ लाम यहां पर लगाऊंगा तो यहां से नून जाएगा, नो, क्योंकि ये देखें, ये अलिफ लाम की लड़ाई तनवीन से होती है, हल्का करने से नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके आराब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल्के करूंगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, आराब हल्का करने के लिए क्या करूंगा, यहां पे डबल पेज थी, एक निकाल दी, यहां से एक निकाल दी, ये आराब हल्का हो गया, यहां से इसका नून खत्म कर दिया, और यहां से अब इसको प्रॉपरली लिखना है। ठीक है जी, ए, जन्नतई। ठीक है, और यहां से एक ये गई तनवीन, एक ये गई। ठीक है, सिंपल, आराब हल्के हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, ओके जी। अब क्या करना है हमने अब हमने ये करना है कि वो जो आपने कल हमने पढ़ा था ना, एक वो इस्माइल जमीर वाला चार्ट, अन हुआ हुमा हुम, वो बड़ी उन्होंने राइम बनाई हुई थी, अच्छी थी, अगर आप लोगों ने याद कर लियो। तो उसके साथ दूसरा जो चार्ट था वो थे हुआ हुमा हुम थे हालत रफा के। तो हालत नसब और जर के क्या थे जी, हु, हुमा, हुम। मैं हरकत नहीं डाल रहा, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चार्ट आप लोगों जो है ना अपनी बुक्स में या कहीं पे अगर है तो उसको खोल लें। अच्छा जी, अब हमने बनाने हैं कुछ मुरक्कबात, और उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। अच्छा, अच्छा, इंसानों की जो जमा आती है ना, जमा मुकस्सर कभी कभी आती है, वो आती है, गौर कीजिएगा, नासुन, इनको लोग भी कहते हैं। ठीक है जी, नासुन। और बादशाह की जो आती है ना, वो आती है, कौन सी जी, कौन सी आती है, मालिकुन, मालाकुन, जी, जी, मालिकुन। ठीक है, एक होता है मालिकुन। ठीक है, वो जो मालिकी यौमिद्दीन है वो होता है ओनर। ठीक है, ये मलक, बादशाह। ओके जी। अच्छा, अब मैं बनाना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, तमाम इंसानों का, ये का को आपने बस माइंड में रख लेना, निस्बत के लिए होता है ये, बादशाह, अप्लाई द रूल, क्रॉस। ओके हो गया जी। बादशाह इधर ले आए, और तमाम इंसान इधर ले आए। ओके, बादशाह की अरबी मैंने आपके सामने लिखी है, मलकुन, सॉरी, मलिकुन, और नासुन। और आप हल्का करें, मलकुन का ये एक तनवीन उड़ाई, इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा। ठीक है जी, और यहां पर क्या होगा, हालत जर में जाएगा, इसको हालत जर में के मैंने लेकर जाना है, तो इसको मैंने नासिन कर दिया। बट इन टोटेलिटी तमाम लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का नहीं होगा, तमाम आ जाएगा, तो अलिफ लाम आ जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। अलिफ लाम लगेगा तो ये अन्नास बनेगा, अन्ना, और ये मालिकुन नासी।
तमाम लोगों का बादशाह। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी। ओके। लड़के की दो किताबें, क्रॉस लगाएं। दो किताबें, किताबानी लड़के, वालदुन। रूल अप्लाई करें, रूल अप्लाई करें। किसी लड़के की नहीं कहा, कोई लड़के की नहीं कहा, एक लड़के की नहीं कहा, ऐसे लड़के की नहीं कहा, मैंने प्रॉपरली बनाया। लड़के की दो किताबें यानी कि वो प्रॉपर है, प्रॉपर है। तो सबसे पहले अलिफ लाम नहीं लगेगा एंड इसका आराब हल्का होगा, तो ये किताबानी है। किताबानी में क्या होगा, नून चला जाएगा, नून गया किताबा, और यहां पर क्या होगा, अलिफ लाम लगेगा और तनवीन खत्म हो गई, और हालत जर में जाने के लिए तनवीन का ये दूसरा हिस्सा भी खत्म किया और अल वाला दी। तो ये बन गया किताबा अल वाला दी। तो इसको पूरा अगर ज्वाइन करके पढ़ेंगे तजवीद के रोल से, तो किताबल वाला दी, किताबल वाला दी। अब आप गौर करें कि अगर ये लिखा हुआ हो किताबल वाला दी, और आप पढ़ें भी इसको किताबल वाला दी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक लड़की की किताब है या दो लड़के की किताब, सॉरी, दो किताबें या एक किताब है? ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ जब आपके सामने होगा तब पता लगेगा। ये जो किताबा है ना, इसका मतलब है यहां से नून मिसिंग है, उस नून की वजह से, हल्का करने की वजह से इसका मतलब डुअलिटी में आ गया। ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल वो हम करेंगे इंशाल्लाह, जमा की। अच्छा जी, इसके करते हैं, चलें कुछ आप लोगों के लिए छोड़ भी दें वरना फिर एक्सरसाइज में पता नहीं लगे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। जी जी बिल्कुल, वहां के आगे जो अलिफ है वो दो के लिए है। अच्छा जी, अब वो जो मैंने हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना किया था, अब मैंने उसका आपको बताना है। इसको जरा अपना माइंड अपना फ्रेश रखना है, इस चीज को समझना है। ये बहुत 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 ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, इसमें भी निस्बत है। मैं कहना चाहता हूं मेरी कलम, माय पेन। देखिए मेरे साथ निस्बत आ रही है लेकिन इसमें का के की नहीं आ रहा, तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकली ओपन करता हूं। ये एक सिली सा रूल है लेकिन समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि जो सिंपल और सिली एग्जांपल्स होती हैं ना, वो इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हैं। हो एग्जांपल ठीक, मेरी कलम को अगर मैं जरा उर्दू दानों से, अहले जबान उर्दू वाले जो हैं उनसे माजरत करके अगर मैं लिखूं जरा, मुझ की कलम, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो की है ये निस्बत के लिए आ गई। ठीक हो गया, ओके। अब इसको अप्लाई करते हैं जरा। मैंने मेरी कलम बनाना है, मेरी कलम असल में कलम की निस्बत मेरी तरफ है, इट मींस कि मेरी पोजेशन जो है या ओनरशिप है, तो निस्बत आ गई। अब जब निस्बत आ गई तो इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी है। लेकिन मसला मुझे ये हो रहा है कि ये जो मुझ की कलम है, अब मेरी कलम, मुझे से पता कैसे लगेगा कि अभी इसमें मुजाफ क्या है, मुजाफ इलैह क्या है? तो जिसको निस्बत दी जा रही होती है, जिसको निस्बत दी जा रही होती है वो मुजाफ होता है, और जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही होती है वो मुजाफ इलैह होता है। माइंड में रख लें, जिसको निस्बत दी जा रही होती है वो मुजाफ होता है, और जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही होती है वो मुजाफ इलैह होता है। किताब जैदिन, जैद की किताब, किसको निस्बत दी जा रही है, किताब को निस्बत दी जा रही है तो वो मुजाफ है, और किसकी तरफ, जैद की तरफ निस्बत दी जा रही है तो वो मुजाफ इलैह। किताबुल्लाही, किताब को निस्बत दी जा रही है अल्लाह ताला की तरफ। बैतुल्लाही, बैत को निस्बत दी जा रही है अल्लाह ताला की तरफ। रसूलुल्लाही, रसूल को निस्बत दी जा रही है अल्लाह ताला की तरफ। ठीक है जी, तो ये चीजें। अब ये मेरी जो है कलम को निस्बत दी जा रही है किसकी तरफ, मेरी तरफ।
तो कलम इसमें मुजाफ होगा और मेरा यानी कि मैं जो हूं वो मुजाफ इलैह होगा। तो उसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए ओपन करके लिख दिया, मुझ की कलम। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, इसमें क्रॉस लगाएं, सॉरी। कलम की अरबी बनाएं कौलामुन, और मुझ की अरबी क्या होगी? मुझ यानी कि मैं होता है ना, तो क्या होगी उसकी? आना। पढ़ा था ना हमने, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। आना नहनु मुतकल्लिम, द स्पीकर, उसका अना सिंगुलर, नहनु प्लूरल। तो ये अना है। अच्छा चलें जी, अब रूल अप्लाई करते हैं। रूल अप्लाई किया तो कौलामुन, अलिफ लाम नहीं आया, ओके, अलिफ लाम नहीं डाला हुआ। कलामुन का हमने अराब हल्का किया तो ये एक तनवीन उड़ा दी, वेरी नाइस। अच्छा अब अना है, ये तो वैसे ही मार्फ है तो इसके साथ अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक हो गया। लेकिन इसको मैंने हालत जर में लेकर जाना है, तो अना तो हालत रफा में है। अभी हमने याद किया था, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना ना नाहनु, ये तो हालत रफा वाले हो गए। तो वो दूसरे भी तो हैं, वो कौन से हैं? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। कौन सा? या और ना, यानी कि ये या होगा, या। अच्छा ये जो मैंने छोटी सी लाइन लगाई है ना ये साथ, ये बेसिकली डिनोट करती है कि जो हालत नसब और जर के जमायर हैं, ये कभी भी अकेले नहीं लिखे जा सकते। दे मस्ट बी अटैच टू द इसम, ठीक है? ये हमेशा इसम के साथ अटैच होकर लिखे जाएंगे, हालत नसब और जर के। मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हालत रफा के जमायर, मैं दोबारा बोलने लगा हूं, जिसका आपने कल पॉइंट भी एक देखी थी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये है हालत रफा के जमायर, ये हमेशा अलग लिखे जाते हैं। जिसकी एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने लिखी, वो है अना की। बट अभी जो मसला है, थैंक यू हुसनैन, जजाकल्लाह खैर। अभी क्या है, हमें रूल अप्लाई करना है, हालत जर में उसको लेकर जाना है। और जर में तो हमें जो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है हालत नसब और जर के जमायर का, उसमें या लिखी हुई है। तो अब ये जो नसब और जर के जो जमायर हैं, ये कनेक्टेड होकर लिखे जाएंगे इसम के साथ, नेटेड होकर लिखे जाएंगे इसम के साथ। तो अब मैंने इसको तो कर दिया रिमूव, अना तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये हालत रफा है, और हालत रफा आएगी नहीं मुजाफिले में। तो अब ये जो या है, इसको मैंने कलमू के साथ अटैच करना है। अच्छा यहां पर एक प्रॉब्लम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अरबी का, प्लीज इसको सोच समझिएगा। और ये इंशाल्लाह एक ही दफा मैं भी आपको याद करा दूंगा कैसे, इंशाल्लाह क्वेश्चंस में। ये जो या है ना जी, ये बहुत ढीठ है, ये बहुत बहुत ढीठ है। क्या ये, इसमें चूंकि ये अना से निकली हुई है, और अना क्या कहती है, हर चीज मैं हूं, तो मेरे सामने हर चीज जेर होगी, ठीक है? और ये उसकी जरा इंप्रूव्ड फॉर्म है, ओरिजिनली जो अना थी वो तो गई, अब ये उसकी हालत जर वाली फॉर्म है, यानी कि गिरी हुई फॉर्म है अना की। तो ये जब गिर जाती है ना, तो ये कहती है ऐसी की तैसी सबकी, मेरे साथ जो भी आएगा उसको तो मैंने जेर करना है। अब ये जो कलम उन, ये जो इसम साहब हैं, ये इनके साथ अटैच होंगे। लेकिन या कहती हैं कि आपने मेरे सामने गिरना ही गिरना है। तो अब इनके बीच में जो सुलह तय पाती है वो ये है कि इसने तो हटना नहीं अपनी जगह से, या ने। तो कलमुन यानी कि इसम जो है वो ये कहता है कि मेरा जो आखिरी हर्फ होगा ना, आखिरी हर्फ होगा, मैं उसको तुम्हारी खातिर जेर कर दूंगा। इसम का आखिरी हर्फ जो भी होगा, जब ये इस या से मिलेगा ना, तो वो जेर हो जाएगा। ये रूल है, ठीक है जी। तो अब क्या था, यहाँ पे कौला मुंह था ना, तो इसको हल्का ही रहेगा यार, आप यहाँ पे जेर डाल दी नीचे, ये इस इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत अनामे होती है और हालत जर में चली गई। अब जब इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये देखें कैसे लिखूंगा, का ला मीम आ गया। इसके ये इसने कहा था जेर करूंगी मैं, तो इसने जेर कर दिया। अब इसने साथ अटैच भी होना तो या लिख दिया। अब ये खाली नहीं रह सकती, तो इसके साथ ऊपर हमने, मतलब इस हालत सुकून है ना, तो जजम डाल दी, तो ये कालामी। ये रूल सिर्फ और सिर्फ या के लिए है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ या मुतकल्लिम के लिए है। कालामी, मेरी कलम, ठीक है? एक और एग्जांपल करते हैं इसकी।
ठीक है जी। मेरी क्या करना चाहते हैं आप? मेरी गाड़ी कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से निस्बत समझ आ गई है, जिसको निस्बत दी जा रही होती है वो मुजाफ होता है, और जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही होती है वो मुजाफ इलैह होता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर मैं इसको खोल कर दिखूं, जी जी जी, अभी वहां पर भी आएंगे, अभी आते हैं वहां पर। अच्छा, मेरी गाड़ी जो है इसको मैं खोलूंगा, तो मैं लिखूंगा मुझ की गाड़ी। आप लोगों के लिए सिली सी एग्जांपल है ये, मुझे क्योंकि सिली एग्जांपल से ही समझ आई है इसलिए। गाड़ी की होगी जी, अल्लाह भला करे आपका, सैयारातुन, सही, सॉरी, ठीक है। और मुझ के लिए होगा अना। यहां पे अलिफ लाम नहीं लगा, ओके, नहीं लगा हुआ। हालत इसकी आराब हल्के करें, ये किया सैयारातु। और यहां पर अना था, तो ये हालत रफा वाला है। अब हालत जर में आएगी क्या, या, तो ये या आ गई। अब ये वही वाला मसला आ गया, इसने तो इसकी ऐसी की तैसी फेरनी है। तो अब जब इसको अटैच करेंगे तो ये जो आखिरी ता के ऊपर जो जम्मा है ना, ये जेर कर देगी, ये बहुत ढीठ है ये। सैया रा। अब ये जो ता मिला के लिखी जाएगी ना, तो ये ताजेर ती हो जाएगा, सैयारती, मेरी गाड़ी। ठीक है जी। एक और एग्जांपल इसकी, बाकी फिर दूसरी। ओके जी। मेरी किताब, किताब वाली नहीं की आई थिंक हमने, एनीवेज। अच्छा जी, अब मैं वो वाला रूल नहीं अप्लाई कर रहा, ठीक है जी। किताबुन और या मिक्स करें, किताबी, किताबी, मेरी किताब। ठीक है जी। ओके, अब हमने करना है मुतकल्लिम वाला। अब हमने क्या करना है, मुतकल्लिम वाला दूसरा। हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी, देखें, हमारी वहां पे था मेरी, अब यहां पर आ गया हमारी गाड़ी। या ठहरें, हमारी किताब करते हैं, हमारी किताब या हमारी कलम, हमारी किताब। ठीक है जी। यानी कि हम की किताब, ओके, क्रॉस डालें। अच्छा, किताबुन, और हम क्या होता है जी, अना, नहनु, बेशक हमने नाजिल किया, नहनु। ओके, अब ये नहनु क्या है जी, यहां से पहले इसके आराब हल्के करें। और नहनु को, ये चूंकि हालत रफा में है, इसको, जी बिल्कुल, अभी देखते हैं इन चीजों को। सिनवान थोड़ा वेट कर लें इंशाल्लाह क्वेश्चंस में। नहनु को मैंने करना है, ये देखें, हालत रफा में तो ये नून अलिफ ना है ये। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये भी अटैच होके आता है, लेकिन इसकी कोई वो डिमांड नहीं है, इसकी कोई डिमांड नहीं, क्योंकि सब इकट्ठे हो गए ना, इकट्ठे होकर समझाते हैं भाई, अगलों को जेर ना करो, ठीक है, कोई अपना भी ख्याल रखो, अपनी इज्जत का ख्याल रखो। तो अब ये जब मिलेगा तो ये बन जाएगा किताबुना। ठीक हो गया। या फिर इसको लिखने का एक और अंदाज भी है, किताबुना, हमारी किताब। अब वो जो हालत रफा के जितने भी हालत नसब और जर के जितने भी जमायर है ना, हु हुमा हुम, का कुमा कुम, का हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, वो अटैच करते रहें और बनाते रहें। चलें, ये देखें, 2 मिनट हैं, देखते हैं मैं इसको कर सकता हूं कि नहीं। हु हुमा हुम, हा हुमा, सॉरी, हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना वाले तो हमने कर लिए। चलें जी, अब इनके साथ अटैच करते हैं किताब को, मुरक्कब इजाफी बनाते हैं। ठीक है जी, देखें, सॉरी, कीता, बा लगा दी बूहू, किता बूहुमा, उन दोनों की किताब।
किताबुहुम, उन सब की किताब। किताबुहा, उस एक मुअन्नस की किताब। किताबुहुमा, उन दो मुअन्नस की किताब। किताबुहुन्ना, उन सब की किताब। किताबुक या किताबु का, तेरी किताब, और इसी तरह किताबु की, तुम एक मुअन्नस की किताब। किताबुकुमा, तुम दो की किताब। किताबुकुम, तुम सबकी किताब। किताबु की, किताबुकुमा और किताबु कुन्ना। ठीक हो गया जी। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं। इंशाल्लाह अभी हम स्ट्रीम रीजनरेट करते हैं, और पहले 10 मिनट या 5 मिनट आप लोगों के क्वेश्चंस, और उसके बाद मेरे क्वेश्चंस। ठीक है जी। प्लीज रीजनरेट द स्ट्रीम। हुसनैन, जजाकल्ला खैर, दोबारा ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिजाल व निसा, क्वेश्चंस लाइए जी, क्वेश्चंस। जी इकरा रहीम। सर जी रब्बी मूसा व हारून, रब्बुल आलमीन, डिफरेंस। सॉरी। सर जी कल पढ़ा था हम लोगों ने रब्बुल आलमीन, जी रब्बुल तमाम जहानों आलमीन। का रब। और जी फिर रब्बी मूसा व हारून, वहां पर मूसा और हारून के लिए बाद बी लग गया, जी। और आलमीन के लिए बापिश बू है। जी ठीक है। तो ये इसमें क्या है, उसमें हालत ये तो आपने बताना है, मैंने आज पढ़ाया आपको अभी। अच्छा चलिए। जी, ये तो आप लोगों ने बताना है। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया आप लोगों को। चलें, ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखिएगा, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी उज़ैफा। जी ठीक है। सर ये जो रफा नसब जर तीनों के जो है वो हुमा हुम और अंतुम अंतुम, ये तो मतलब हुमा हुम जो है वो सेम है, तो ये कैसे ब- आइडेंटिफाई होगा मतलब। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये नहीं आपको, जी जी। जैसे सर अभी तो हम हमें ये पता चल रहा है कि जो हमने जो उसके अना और नाहनु की जगह हमने या और ना कर दिया। जी अब ठीक है। अब रफा नसब जर तीनों में जो हुमा हुम तो सेम है। हुमा तो हुम आपने आप कहा कह था रही हैं रफा की सेम है। हालत, जी लेकिन आपने कहा था कि रफा की हालत में जो है वो कोई भी अटैच नहीं होंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन होगी ना सर, क्योंकि ये तो सारे सेम सेम है तीनों में ही। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। देखें, जो रफा वाले होंगे वो किसी के साथ अटैच नहीं होंगे। ठीक जी है। जो जी नसब और जर वाले होंगे वो अटैच होंगे। दैट्स ऑल। जी। जो नसब मतलब जो अटैच होकर आएंगे वो इट मींस कि वो हम खुद ही आइडेंटिफाई करें कि ये नसब और जर है। यस, वेरी सिंपल। इसका जाते जाते आपको एक टोटका देकर जाऊंगा, मुरक्कबे इजाफी का, जिसमें आपके साथ जमायर कनेक्ट होते हैं, बस। जी ठीक हो गया। ये जाते जाते मुझे याद करवा देना आपने, क्योंकि माइंड में काफी चीजें चल रही होती हैं, अगर मैं ना बता सका मुझे याद जरूर करवाना है। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और ये चार्ट में जो था वो हुवा हुमा हुम था ना, और जी हिया हुमा हुम हुन था। तो ये हुन्ना। का कुमा कुम जो है ये इसका क्या मतलब है? जी। ये वो नहीं जो था आप चार्ट में। वो जो आपने चार्ट याद किया था ना, दो चार्ट मैंने इस आज भी दो चार्ट बनाए, ये दो चार्ट्स हैं। ये बेसिकली दो चार्ट्स हैं। हुआ हुमा हुम जो है ना, जिसमें हुआ आ जाए शुरू में, वो है हालत रफा का चार्ट। और जिसके शुरू में हु आ जाए, हा के ऊपर उल्टी पेश हो, तो वो है हालत नसब और जर का चार्ट। ये दो अलग अलग चार्ट हैं, ये दो अलग अलग हैं। ठीक है। जी, ऑलमोस्ट हैं सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तो उजैफा ने वो मतलब क्वेश्चन वही किया। बनेगा जी। मतलब वही बनेगा इनका। मतलब वही होगा, देखें, मतलब वही होगा। माना की तब्दीली के बगैर इसम की हालत, लिखने के अंदाज को, डिफरेंट जो उसका लिखने का अंदाज है उसे जो है वो एराब कहते हैं। तो यहां पर लिखा जरा डिफरेंट जा रहा है, बस माना नहीं तब्दील होगा।
आप अभी हो जाती है इंशाल्लाह क्लैरिटी, आप देखिएगा जरा क्वेश्चंस होंगे जी। इकरा। जी मुझे आंसर तो मिले। अभी आपने बताया कि भाई वो जो जब लगेगा ना या अना लगेगा, तो उस टाइम पे जो साथ वाला जमीर होगा, मतलब मुजाफ होगा, उसको वो क्या कर देगा, जेर करेगा। सिर्फ या को करेगा जेर, सिर्फ यार या को करेगा, या या को। मुजाफ के आखिरी हर्फ को जेर कर देगा। अच्छा, यहाँ पर मुजाफ होगा रब्बी। नहीं, अभी अभी देखें, अभी मैं, आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, अभी मैं ये क्वेश्चन रबी वाला आपसे ही करूंगा, और आप, मैं अगर ये क्वेश्चन करता हूं तो जवाब के लिए मैं आपको ही कॉल करूंगा। जी वलीद, क्या दोबारा शेयर कर, चले मैं करता हूँ। जी कायनात, ये लास्ट क्वेश्चन, अस्सलाम इसके बाद वालेकुम आप लोग रेडी रहें। वालेकुम सलाम जी। सर। हालते जर सिर्फ दो कंडीशन में होता है। एक जब मरकब इजाफी में मुजाफ ले में आता है, और दूसरा कब होता है वो मैं भूल गई थी। जब वो मुरक्कबे जारी होता है, जार मजरूर होता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी। अच्छा जी, अब आप लोग रेडी हैं? ओके, वेरी नाइस, ठीक है जी। इकरा आप आए जरा, आपने सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। आपने बनाना है मुरक्कबे इजाफी मेरा रब, जी। मेरा रब। रब्बी। रब्बी ये तो आपने बता दिया, अब आप इसको खोलें जरा ग्रामेटिकली। जी रब्बुन। और मेरा का मतलब वो होगा ना ऐसे मुझका। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बात, आप बताएं रब्बुन जो है वो जी मुजाफ है, इस तरह बताएं। आई एम सॉरी। मुजाफ रब्बुन। जी। और यहाँ पर होगा ना, मतलब मेरा का होता है ना अना, मेरी जी। चीज। तो उसकी जो हालत जर होगी, दैट इज या। हाँ, अटैच्ड या उसको कहें आसानी के अटैच लिए। या। जी। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब या को जब हम लोगों ने इसके साथ अटैच करना है, इसके साथ पहले तो सॉरी मुजाफ रब्बुन का उसका वो हटाएंगे, आराब हल्का करेंगे, तो देन जी। रब्बू मतलब वो हो गया। तो लेकिन अब या को उसके साथ अटैच करना है, तो या जो ये कहता है कि भाई अब मैं भी जेर हूँ, मतलब तो मेरे साथ जो लगे वो भी क्या हो, जेर हो जाए। ओके। ऐसे ही है। जी जी ठीक तो है। फिर क्या होगा, बा का जो होगा ना, वो मतलब उसकी जेर लग जाएगी, तो रब्बी। जी, क्योंकि वो शर्त के आखिरी साथ हर्फ है। जी। बाकी जो मुजाफ का लास्ट वर्ड है उसकी वो उसको वो जेर हो जाएगा, और या के हाँ साथ जी। तब या के अटैच हो जाएगा। जी। तो रब्बी, ये ठीक है। रब्बी है। ठीक है, अब आपको जो दूसरा प्रॉब्लम था, वो जो आपने कहा रब्बुल आलमीना, वो और ये जी क्लियर हुआ आपको? जी जी, वो तो क्लियर है, रब्बुल आलमीन तो क्लियर है, ये भी हो गया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है। जी वलीद, वो चार्ट जो है ग्रुप में दोबारा शेयर कर दिया है इसने, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मुझे एक जवान मर्द चाहिए, जो, जिसको मैं एक इस्म दूंगा, एक इस्म दूंगा, और वो मुझे हालत जर के जो जमायर हैं उनके साथ पूरे का पूरा चार्ट सुनाएगा। मैं आपको इस्म देने लगा हूं। रब्बुन, रब्बुन इज द इस्म। आपका हो गया, आपका हो गया इकरा। जी, रब्बुन इज द इस्म। वलीद, बाकियों से भी होंगे सवाल, रेडी रहें, बहुत सवाल बहुत हैं आज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने क्लियर बोलना है ताकि सर। आपके भाई बहन सुन लें। ठीक हो गया जी। जी। जी सर, ठीक है। सर, इसका आएगा पहले रब्बू, जी। और रब्बुहुमा। जी, मुझे रब्बु। माना भी बताते जाएं, माना भी बताते जाएं। ओके। रब्बुहु का मतलब है कि उसका रब, जी। और रब्बुहुमा उन दोनों का रब, जी। रब्बुहुम उन सब का रब, ओके। रब्बी ही उस मोनस का रब, हाँ एक। हाँ हाँ, यहाँ क्या क्या लिखा है आपने, क्या बोला है यहाँ पे? रब रब्बू रब रब्बी ही, रब्बी ही रब्बू कैसे कर दी? रब्बू ही, रब्बू ही आएगा। हम्म पहले मुझे जमीर बताएं कौन सी है यहाँ पे। देखिए वहां पे तो यहाँ हु, पे हुमा, है, हुम, यहाँ पे क्या आएगी? सॉरी, हाँ, यहाँ पे हाँ आएगी। हाँ जी। रब्बुहा, रब्बुहा रब्बुहा। जी। उस मोनस का रब, एक वाहिद का। रब्बुहुमा
उन जी। दो मोनस का रब रब्बुहुन्ना, रब्बुहुन्ना। उन सब मोनस, उन जी। सब मोनस का रब। जी। रब्बु का उस एक तुम्हारा एक का रब वाहिद का। तुम्हारा एक का रब। क्या सवाल है जी फरिश्तों का? मन रब्बु का, हु इज योर लॉर्ड, हु इज योर रब? कबर का पहला सवाल। जी। नेक्स्ट। रब्बुकुमा, उन दो का रब। तुम दो रब्बुकुम, का। उन- तुम दो का। तुम उनका नहीं। तुम दो का रब। रब्बुकुम, तुम सब का रब। रब्बुकुम। रब्बुना। रब्बुकुम। जी एक सर। मिनट यहां पे रुक जाएं। रब्बुकुम, रब्बुकुम आना का क्या मतलब होता है वलीद? आना का मतलब जी। मैं। मैं। अना रब्बुकुम। अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब। हाँ। मैं तुम सबका रब। यही हो गया ना? अना और अगर मैं रब्बुकुम, आगे, जी सर। हाँ, अगर मैं आगे अल आला लगा दूं तो क्या होगा? आला। बेहतरीन, बेहतरीन नहीं, सबसे द आला, ग्रेटेस्ट। अना रब्बुकुमुल सबसे आला। आला। ये किसके अल्फाज हैं जी? अना अ, रब्बुकुमुल अल्लाह आला। ताला के। नहीं। नो। जी हुसनैन। सर फिरौन के थे। फिरौन के हैं, फिरौन के अल्फाज हैं। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, आई एम योर लॉर्ड द ग्रेटेस्ट। वो एक टॉयलेट में जाने वाला आदमी अपने सामने लोगों को कहता है अना रब्बुकुमुल आला, आई एम योर लॉर्ड द ग्रेटेस्ट। जी कंटिन्यू वलीद। सर आगे है मोनस की फॉर्म है जो जी। उसकी अंती, यानी कि उसकी फॉर्म है नस्ब जर की। जी। रब, रब्बु की, रब्बु की। यानी कि वो तुम मोनस एक का रब। जी ठीक है। अ, आगे रब्बु को रब्बु की, रब्बु को माँ, यानी कि तुम जी। दो मोनस का रब। जी। रब्बु कुन्ना, जी। यानी कि तुम सब मोनस का रब। जी। तो उसके बाद आएगा रब्बुना, मेरा रब। और दोबारा बताएं। रब्बुना, मेरा रब्बु रब। ना। नहीं 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 नहीं, अ, इससे पहले एक मिस कर गए आप। रब, रब, रब्बी, रब्बी, रब्बी। यानी कि मेरा रब। मेरा रब। और रब्बुना, हमारा रब। हमारा रब। अच्छा, ये तो आप लोगों के लिए एक बात, ये जो रब्बी है ना जिसमें या आती है, कभी कभी लिखने के लिए अरब जो है ये इस या को जो है ना वो ऑब्सलीट कर देता है, निकाल देता है, हजफ कर देता है, ओमिट कर देता है। तो वो रा, बा, रा जबर रा, बा के ऊपर तशदीद और खाली नीचे रब्बी लिखा जाता है। तो ये भी एक तरीका लिखने का जायज है, जिस तरह सरवत फयाज ने लिखा है रब्बी। इसका मतलब भी यही होता है, मेरा रब। अच्छा जी। अब हमने आ, बनाना है। हाँ जी, अनरेज कर लें। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला खैर वलीद। बैनुन्निसा, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है, अनरेज कर लें ताकि बाकियों के लिए भी जी मामला हो। अच्छा जी, मैं लफ्ज देने लगा हूं, इसी के मुझे बनाकर दिखाने हैं आपने। दीनुन। दीन होता है ना, दीन। दीनुन। जी हमारा, पहले आई हैं आप। जी सर। दीन हूँ उस एक लड़के का दीन या मुजफ्फर का दीन। अच्छा अब सॉरी, दीन हूँ। मैं आपको काट रहा हूं। अब आपने सिर्फ ना मुझे फ्रीक्वेंटली आप बताते जाएं बस। जी जी। जी। दीनुहु दीनुहुमा दीनुहुम जी। दीनुहा दीनुहुमा दीनुहुन्ना जी। दीनुका दीनुकुमा दीनुकुम दीनुकी दीनुकुमा दीनुकुन्ना दीनी दीनना। दीनी दीनना। माशाल्लाह। जी। अगला लफ्ज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने आपको बता दिया लेकिन एनीवेज दोबारा पूछूंगा। किताबुन। शयान। किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना
किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम किताबिकी किताबुकुमा किताबुकुन्ना किताबी किताबिकुन्ना नहीं, नहीं दोबारा। सॉरी किताबी, किताबी किताबुना। किताबुना सॉरी तो किताबु का इसका मतलब क्या होगा? एक मिनट किताबुका किताबुका का मतलब होगा उनकी किताब सॉरी शायान, सॉरी किताबु का। सॉरी सबकी किताबुका बारी आएगी इंशाल्लाह। उसकी किताब नहीं शायान, क्या कर रहे हो? किताबु हु होता है उसकी किताब। सॉरी शायान ही एक मिनट बताएंगे, शायान ही बताएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट तुम्हारी किताब तुम्हारी किताब। जी और अगर मैं आपसे शायान ये कहूं कि इकरा का मतलब क्या होता है? इकरा पढ़ो हाँ, पढ़ो। और जी अगर मैं कहूं, अब मुझे बताएं, इकरा किताबक, तो इसका मतलब क्या होगा? इकरा किताबक किताबक, हाँ। इकरा किताबक एक सेकंड तुम्हारी किताब और इकरा की किताब हाँ, देखो, इकरा का सॉरी मतलब होता सॉरी है पढ़ो। सॉरी सॉरी जी। पढ़ो तुम्हारी किताब हाँ, पढ़ो तुम्हारी किताब। और अगर जी इसको पढ़ कहें अपना बा मुहावरा, तो कहेंगे पढ़ो अपनी किताब, लिए ले तेरी किताब पढ़। सही कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। जी जी कौन कहेगा जी? कौन बताएगा इसका? ये किसके अल्फाज हैं? जी, अब्दुल मुइज आप बताएंगे? मेहरुन निसा आप बताएं, चलें। जी, ये अल्लाह ताला के अल्फाज है मैदान महशर में क़यामत जी, के रोज। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? इकरा किताबक, ये ले पढ़, अपनी किताब पढ़ लो। कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, आज तुम अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफी हो। ठीक है जी। यू आर फीलिंग द फ्लो। आप इस वक्त अरबी की पटरी पे चढ़ चुके हैं बड़े आसानी से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। आपने बनाना है, ओके, जमायर के साथ ही, जमायर के साथ आप बनाएं जन्नतुन। अब मुझे इसका जमायर के साथ बना के दिखाना है। नायला मीर। जन्नतुहु जन्नतुहुमा जन्नतुहुम जी जन्नतुहा जन्नतुहुमा जन्नतुहुन्ना जन्नतुका जन्नतुकुमा जन्नतुकुम जन्नत जन्नतुकी जन्नतुकुमा जन्नतकुन जन्नतुकुन्ना जी। जन्नती जन्नतुना। जन्नती जन्नतुना। ठीक है जी। अ, अगला क्वेश्चन अनरेज कर लें, बहुत क्वेश्चन है। मैं लफ्ज देने लगा हूं सलातुन। सलातुन इसका मतलब होता है नमाज। अब्दुल मुइज, जो अनरेज नहीं करेंगे उनको मैं दोबारा उनसे क्वेश्चन नहीं लूंगा। अब्दुल मुइज। स्वलातुहु स्वलातुहुमा स्वलातुहुम जी स्वलातुहा स्वलातुहुमा स्वलातुहुन्ना जी स्वलातुका स्वलातुकुमा स्वलातुकुम स्वलातुकी स्वलातुकुमा स्वलातुकुन्ना स्वलाती स्वलात स्वलातुना सलातुना। सलातुना का क्या मतलब होगा अब्दुल मुइज? अ, हमारी नमाज हाँ, और सलाती? मेरी नमाज। ओके, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनरेज करेंगे फिर आएगा कायनात, ऐसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप अनरेज कर लेंगे मैं आपसे पूछ लूंगा जी। नुसुकुन। नुसुकुन इसको कहते हैं कुर्बानी के मामलात। नुसुकुन। हुमैरा। जी, नुसुकुहु जी नुसुकुहुमा नुसुकुहुम नुसुकुहा नुसुकुहुमा नुसुकुहुन्ना नुसुका नुसुकुमा नुसुकुम नुसुकी नुसुकुका। नुसुकुमा नुसुकुका नुसुकुमा नुसुकुकुम जी नुसुकी नुसुकुकुमा नुसुकुन्ना
जी, नुसुकी नुसुकुना। नुसुकुना। नुसुकी का क्या मतलब हो जाएगा जी? सर नुसुक का मतलब नहीं पता मुझे। कुर्बानी को कहते हैं। मेरी कुर्बानी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनरेस अनरेस प्लीज। जी। ममातुन। ममातुन, मर जाना। तलहा भाई, तलहा साहब। सर ममातुहु ममातुहुमा ममातुहुम ममातुहा ममातुहा ममातुहुमा ममातुहुन्ना, जी। और ममातुका ममातुकुमा ममातुकुम ममातुकी ममातुकुमा ममातुकुन्ना ममाती ममातुना। ममाती का मतलब बताएं। सर ये ममाती का मतलब क्या क्या मतलब है इसका? ममातुन, मरना। मरना। मेरी मसदर है। मौत सर, मेरी मौत। मेरी मौत, मेरी मौत, ठीक हो गया। जी जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चले, वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, एक और देता हूं क्वेश्चन आपको, लेकिन ये आपने आयत पढ़ी होगी, मैंने आप लोगों के माइंड में आ रही होगी, ये कौन सी आयत है? कोई मुझे बता सकता है? हैंड रेज करें जिसके लिए मैंने ये पूरी अ, जी, मेहरुन्निसा। जी ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, जिसमें वो कहते हैं जी उजैफा। नुसुकी व महिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, इन्ना, बेशक, इन्ना होता है बेशक के लिए, इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा जीना। ये महयाया मैंने आपसे नहीं करवाया क्योंकि मुश्किल हो जाना था, इसको देखेंगे हम। व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। कौन? रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं, अब मैं देखता हूं क्या होता है। मे नहीं। ओके जी, आप बताएं। इसराइल के बेटे, इसराइल के बेटे, जी, आयशा, आप बताएं। आली इसराइली। आली इसराइली। आपने आली क्यों लगाया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना। सर ऐसे ही पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, आप ग्रामर पढ़ रही हैं ना। देखें, इसराइल के बेटे थे आलू इसराइला कहते, तो आप तो मैं समझता, आपने तो रूल नहीं ना लगाया, तो रूल लगाने थे ना आपने। अच्छा, आली इसराइली, ठीक है। इसकी अभी फिलहाल वो दूसरी जो मैंने, आप लोगों को पता है कि जो ओरिजिनली मैं क्या चाहता हूं, उससे कतई नजर आली इसराइली, इसकी गलती कौन निकालेगा? अनरेस करके रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकरा, ये आप बनाएंगी वो जो ओरिजिनल होंगी इसकी, ठीक है जी। मेहरुन्निसा, आप बताएं, आयशा की तस्हीह करें आप। ग्रामेटिकली जो है इन्होंने आली बोला है, तो जबकि इसम के ऊपर जो है ना ये आलू होगा। जी। और इसराइल जो है वो यहाँ पे अलिफ लाम लगेगा, अल इसराइल, और आज नहीं ज़ाहिर है कि नहीं, अल इसराइल तो, इसराइली। नहीं नहीं, इसराइल तो इसम अलम है ना। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अलम है तो इसराइली आएगा। नहीं, देखें, इसराइल जो है वो इसम अलम है प्लस अजमी नाम है। तो अजमी नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, आपको मैंने कल बताया था, जैसे आदमू आदमा आदमा, इब्राहिमू इब्राहिमा इब्राहिमा, शयानू शयाना शयाना। इसी तरह इसराइलू इसराइला इसराइला, इसकी हालत जर भी इसराइला है। तो आलू। आलू इसराइला। हाँ जी। अच्छा, अब इकरा, रहीम, आप बताएं ओरिजिनली व्हाट वाज रिक्वायर्ड। बेटी मतलब इब्न बेटे। होता है ना बेटा। हाँ जी, तो इबन होता है। हाँ मतलब बनी।
इसराइल। नहीं, बनी बनी इसराइल। बनी इसराइल, ये आपने कैसे बनाया? अच्छा, बनी इसराइल। आपने सर बनी ये, कैसे बनाया? अच्छा, मुझे नहीं पता। जी नायला, आपका हैंड रेज है। सर ये बनून था, आप जमा मुझे था बता रही हैं बनून। या मुझसे पूछ रही हैं? सर बता रही हूँ, हाँ जमा जी, था तो बनून, बनून की बनून तो नहीं वो। था जमा, बनून नहीं था। मुझे बनून आपने कहीं पे देखा है? मैं तजवीद की क्लास नहीं ले रहा, मुझे ग्रामर के लिए हरकत चाहिए। जी सिहाम। सर बिन बेटा होता है और बनी मेरा बेटा हो गया, जी कौन तो तस्हीह बनी करेगा? इसराइल का बेटा। जी देखिएगा, उमर डार। सर आपने ये रूल बताया था कि ये वो मुसन्ना जमा की बात हो रही है, तो इसमें हम वो नून हटा देंगे, तो वो इसलिए इब्नुन की वो नून हटेगा तो बनी इस तरह से बनेगा। इब्न उनका पहले मुझे जमा सालिम बताएं क्या बनता है? सर इब्नुन का जमा सालिम बनेगा अम, इब्नी होगा सर। इब्न तलाशा। बेटे को। सर इसका ही जमा बनेगी अब नाउन। अबनाउन ये मुजक्कर है, मुकस्सर है, मुझे सालिम चाहिए। सर ये बनेगी बनीना। बनीना तो पहले बता दिया था उन्होंने। जी। जी अब्दुल मोइज। सर इब्निन बनेगी। नो। जी मैरुनिसा। इब्नानुन। ये मुकस्सर है, अबनाई जिसको कहते हैं। जी कोई नहीं बताएगा। अच्छा चलें, सर बोर्ड की मैं तरफ बताऊं? देखें। सर ये दे, इब्नूना बनेगा मेरे ख्याल से। जी इकरा बनून अशरफ। सर। इकरा अशरफ जी। सर बनात। सर इज इट बनात। नहीं, इकरा अशरफ ये आपकी आवाज थी। सर मैं आयशा। नहीं नहीं, इकरा अशरफ को कहा है मैंने, इकरा अशरफ। नो, अच्छा किसी के नहीं। ओके चलें, देखें स्क्रीन की तरफ, देखें जरा, ये जरूरी है। अच्छा जी, दो आपके सामने ये मैंने करना था, लेकिन मैंने कहा शायद आप लोगों को आइडिया हो गया हो। नो प्रॉब्लम, हो जाता है। ओके जी, क्लियर कर दूं एक दफा मैं। ठीक है जी, ये देखें जी, इब्नुन, इब्नानी और बनूना। बनूना, ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा लिखता हूं, कुरानिक टर्मिनोलॉजी है ना, उसको समझ रहे हैं हम क्या है। इसराइल के बेटे, क्रॉस लगाएं, बेटे बनूना, और इसराइल, इसराइलू। अभी मैंने कोई रूल नहीं अप्लाई किया। बनूना के साथ अलिफ लाम नहीं है, ओके। अब इसको मैंने क्या करना है, इसका अराब हल्का करना है, तो क्या करूंगा, नून गिरा दूंगा, ये नून गिर गया। इसराइलू होना था हालत जर में, तो इसकी हालत नसब आएगी इसराइला, और हालत जर भी इसराइला, तो ये इसराइला। अलिफ लाम इसके साथ मैं इसलिए नहीं दाखिल करूंगा क्योंकि ये इसम अलम है, तो ये बन जाएगा बनू, बनू इसराइला। अब किसी वजह से ये ओरिजिनली बनू इसराइला बनता है, ओके जी। अब किसी वजह से बनूना जो है, ठीक है जी, बनूना, ये इसकी हालत नसब और जर क्या होगी, ऊना ईना, तो ये बन जाएगा क्या, बनीना, बनूना बनीना। ठीक है, किसी वजह से जो मुजाफ है वो हालत नसब में या जर में चला जाता है, किसी वजह से, वो भी हम नहीं पढ़ रहे। तो अब ये बनीना हो गया। तो बनीना में भी आपने क्या करना है कि जब इसका अराब हल्का करना है तो क्या करेंगे, ये नून गिराएंगे। तो ये जब नून गिरेगा,
जब नून गिरेगा तो ये देखें, ये बा आ गया, ये नून बा, यहाँ पे जो या आना था ना उसके बाद नून था ये वाला, ये नून हमने गिराएंगे तो ये या रह जाएगी खाली। अब ये या अकेली नहीं रहती, इसको लिखा जाता है ना, पूरा लिखे जाएंगे, तो इसको हम ये या बना देंगे इस तरह। ठीक है, बा नी, बनी इसराइला, इसराइल के बेटे या इसराइल की औलाद, जिस तरह भी आप कहना चाहें। ठीक है, किसी रीजन से ये जो बनी है ये उस तरह हो गया। अच्छा जी, दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट जी, जो हैंड रेज हैं उनके लिए दोबारा मैं करने लगा हूं। बनूना की तो समझ आ गई ना? ठीक है, किसी रीजन से मैं ये कह रहा हूं कि जो मुजाफ है किसी भी रीजन से जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये बनूना जो था ना, ये बनूना था हालत रफा में। ठीक है, बनूना इसकी हालत जर और नसब और जर क्या होगी? ऊना ईना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, बनूना ब नीना। ठीक हो गया। अब हमने अगर इसका बनू इसराइला किया था तो ये हालत रफा में था, इसका आराब हल्का करने के लिए हमने क्या किया, इसका ये नून गिरा दिया था, तो ये बनू इसराइला बन गया, ये बिल्कुल करेक्ट बना। अब किसी भी रीजन से ये जो बनूना था ये कुरान मजीद में आया बनीना, हालत नसब और जर में आ गया। तो अब जो बनीना था उसका आराब हल्का करना है ना हमने, मुजाफिल बनाने के लिए, तो उसका जब मैं ये नून गिराऊंगा, जब मैं उसका नून गिराऊंगा तो ये बनेगा, गौर कीजिएगा, बा नी, ये नून जबर ना होना था ना, अगर ओरिजिनली होता ये हालत रफा और नसब, सॉरी नसब और जर में, तो अब ये या आएगा। अब ये जो या है ना, या ये ऐसे नहीं लिखी जाएगी ना, जाहिर बात है, इसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता, लिखने का रूल है ये। तो इस या को मैं पूरी बना दूंगा, बनी, तो ये कुरान मजीद में इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है जी, ब नी इसराइला। ठीक हो गया जी? ठीक है, मैं अब इसको अनशेयर करने लगा हूं, हमारे पास टाइम भी कम है। तो जी, क्वेश्चन शायान। सर आपने जमा मुसल्लम लिखी बनूना, ठीक है, जी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि थैंक यू। जब जमा मुकस्सर और जमा मुसल्लम दोनों ही किसी भी वर्ड की होती हैं, मतलब हम कर सकते हैं यानी कि, या किसी किसी वर्ड में दोनों दोनों यूज दोनों किसी होती किसी हैं? वर्ड में होती है, किसी किसी वर्ड में होती है, और वो पढ़ के ही पता लगता है, ऐसे ही नहीं आपको पता लगेगा। आप जितने आपका वो बनेगा ना, आपका जितना जी जी, पढ़ने का जितना तसलसल, जितना ज्यादा आप जी पढ़ते जी जाएंगे तो जी इंशाल्लाह जी तसलसल, बिल्कुल। जी 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 तला। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो बनूना से बनीना बना है, ये जी, सर हमने हालत जर है या हालत नसब है? फिलहाल के लिए आप इस माइंड में रखें, हालत जर में चला गया या हालत नसब में चला गया, हमने सही है, नून मतलब ये गिराना है मजरूर आराब हुआ हल्का। है, ये मजरूर नहीं, हुआ है सर। मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं ये सही कह है रहा सर। हूं कि वो मजरूर हुआ है या मंसूब हुआ है, यानी कि हालत नसब में गया या हालत जर में गया है। कताए जी नजर जी, इससे उसको भी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अगर हालत सही। नसब या जर आ गई तो उनकी कंडीशन सेम ही होगी, तो उसमें से आखिर में से नून ही जाएगा। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, अब गोल्डन रूल आपको बताना है। जी मेहदिया, पहले आप पूछ लें। सर मैंने पूछना था जो आपने बताया था मलिक मलिक उन्नास, जी इसमें काफ के ऊपर पेश आती है, और जो सूरह नास में है वो मलिक नास है, वो किस जी जी वजह जी से है काफ इंतज़ार? जी, यही मैं आपको बताने लगा हूं, यही तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है अभी। देखें, असल में आपने तीन चीजें माइंड में रखनी है, दो तीन चीजें सबके लिए, गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ, मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ, और मुरक्कब इशारी में इसमें इशारा, मुरक्कब इशारी में इसमें इशारा, और मुरक्कब इजाफी में मुजाफ, यानी कि पहले पहले जो हैं सबके तीनों के, इनकी जो हालत रफा, हालत नसब और हालत जर किसी फैक्टर की वजह से चेंज हो जाती है जो पीछे होता है। जैसे अभी मैंने बनूना किया था ना, बनी कर दिया, तला ने मुझसे क्वेश्चन किया, या आपने बनी क्यों किया, हालत नसब में या जर में, मैंने फौरन उनको कह दिया कि अभी आपने इस चीज में नहीं पढ़ना कि ये क्यों है, आपने सिर्फ ये देखना है
कि क्या वो मुरक्कब कौन सा बन रहा है, वो किस वजह से जेर में गया, किस वजह से वो, सॉरी जेर नहीं मुझे कहना चाहिए, किस वजह से वो नसब में गया या जर में गया, ये हम देखेंगे बाद में। ठीक हो गया। अब ये जो मालिकिन नास का आपने मुझसे पूछा है, ये किसी रीजन से गया है, ये किसी रीजन से मालिकी हुआ है, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। गोल्डन रूल मैं आपको देने लगा, गोल्डन रूल। दो चीजें हैं जी, बहुत बड़ा गोल्डन रूल है, इसको जैसे कहते हैं ना वो मत्थे पे बैठा लें, दिमाग में लगा के डाल के ताला लगा दें। बहुत बड़ा रूल है। क्या रूल है? किसी भी, ये इसको कहते हैं ना वो, हम क्या उसको कहते हैं, वो शॉर्टकट या जुगाड़ जिसको कह देते हैं, किसी भी इसम के बाद, और कीजिएगा, किसी भी इसम के बाद अगर, किसी भी इसम के बाद अगर, दोबारा कह रहा हूं, किसी भी इसम के बाद अगर हालत नसब या जर वाली जमीर अटैच है, तो आप उसको मुजाफ मुजाफ इले यानी कि मुरक्कब इजाफी कंसीडर करेंगे। कुरान पाक में कहीं भी किसी भी इसम के बाद, किसी भी इसम के बाद जमीर अटैच हुई हुई है ना, तो वो मुजाफ मुजाफ इले है। बहुत ही सिंपल, किसी भी इसम के बाद जमीर अटैच है, मुजाफ मुजाफ इले। पहला रूल। दूसरा रूल, किसी भी इसम के बाद अगर वो मारफा इसम है, उसके बाद एक और मारफा इसम आ गया, तो वो उसकी सिफ्त होगी। ये मुरक्कब तौसीफिया आपने इसको कंसीडर करना है। ठीक हो गया जी। किसी भी नकरा इसम के बाद नकरा इसम आ जाए, मारफा इसम के बाद मारफा इसम आ जाए, तो आपने उसको क्या कंसीडर करना है? मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, एक और चीज, ये मैंने क्यों मुरक्कब तौसीफी वाला बताया, लिख दूं, टाइम हमारे पास कम है, इसको हमने नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। फिलहाल आप मुरक्कब इजाफी वाला अपने माइंड में रख लें। देखें देखें ना, अभी आपने ही किया ना, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुन्ना, ये सारे, ये रब्बु था, ये इसम था, और इसके साथ अटैच जमीर आ गई, तो ये मुरक्कब इजाफी होगा। बस इसको रूल को फॉलो कर लें पूरे पूरे कुरान मजीद में। जी शायान, उसने टाइम भी बताइएगा। सर एक वॉइस नोट भेज दिएगा बस आप ग्रुप पे। अच्छा, मैं भेज दूंगा, मैं भेज ठीक दूंगा है इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। किसी भी इसम के, मैंने आपको एग्जांपल बताई ना, आपने सब सारी एग्जांपल्स अभी की हैं, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुन्ना रब्बी रब्बुना। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी आपने दीनुन की थी, दीनुहु दीनुहुमा दीनुहुम दीनुहुहा दीनुहुमा दीनुहुन्ना दीनुका दीनुकुमा दीनुकुम दीनुकी दीनुकुमा दीनुकुन्ना दीनी दीनुना दीनुकुम लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए दीनी, मेरा दीन। ठीक है। तो आज हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा। कल इंशाल्लाह ताला मेरा मूड पता क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कल इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूं कि मैं इसी मुरक्कब इजाफी को लेकर चलूं। ठीक है जी, क्योंकि ये आपका हो जाएगा, और कल हम मुरक्कब इजाफी ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। कल हम मुरक्कब इजाफी ही पढ़ेंगे, कल हमारी फहम दीन की क्लास नहीं होगी, ताकि पक्का हो जाए। हफ्ता इतवार को आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा इंशाल्लाह ताला। आपने आज क्या करना है, कुरान मजीद से मुरक्कब इजाफी जितना आज आपने पढ़ा है उस लिहाज से तलाश करने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आपने भेज देना है। अगर स्ट्रीम बंद होगी तो फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं सैटरडे संडे को नहीं, सैटरडे संडे को हमारी क्लास नहीं होती। ठीक है जी। अभी अगर स्ट्रीम बंद हो गई, आयशा आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि अभी स्ट्रीम बंद हो जाएगी। 2 स्ट्रीम्स ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला आपने मुझे सुबह तक या जब भी आपको टाइम मिले मुरक्कब इजाफी की एग्जांपल्स जो हमने पढ़ा है उसकी देनी है। ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह खैर। आयशा उसमें मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि अभी स्ट्रीम बंद होने लगी है, और कल हमारी इंशाल्लाह अरबी ही की क्लास होगी, मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह फहम दीन हम फिर किसी दिन कर लेंगे। ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।